नागपुर जो धीरे धीरे सेंट्रल इंडिया का सबसे इम्पोर्टेंट ट्रांसपोर्ट हब बनता जा रहा है। आज दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, समृद्धि महामार्ग, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यहाँ से गुजरता है और अब विदर्भ को एक साथ 4 नए हाईवेज मिल रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ सड़कें हैं या फिर महाराष्ट्र के डेवलपमेंट का एक बड़ा ब्लूप्रिंट। आज के वीडियो में हम इसी प्लान को डिटेल में समझेंगे। नागपुर, गोंदिया, भंडारा, चंद्रपुर और गढ़चिरौली जैसे डिस्ट्रिक्ट्स माइनिंग, थर्मल पावर, फॉरेस्ट प्रोड्यूस, स्टील और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के मेजर सेंटर्स हैं। लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस होने के बावजूद यहाँ का ट्रांसपोर्ट नेटवर्क पिछले कई सालों तक नैरो हाईवेज और कंजेस्टेड रोड्स पर डिपेंड करता रहा। इस वजह से लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बढ़ जाती है, डिलीवरी डिले होती थी और कई कंपनीज नए इन्वेस्टमेंट से पहले कनेक्टिविटी का इंतजार करती थी। इसी इंफ्रास्ट्रक्चर गैप को क्लोज करना गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव बना। इसी प्रॉब्लम का सलूशन है ये 4 नए हाईवे प्रोजेक्ट्स। इनका एग्जीक्यूशन महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने MMRDA और MSRDC के थ्रू प्लान किया है। फाइनेंसिंग सेंट्रल और स्टेट पार्टनरशिप मॉडल पर होगी, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मेजर फंडिंग प्रोवाइड करेगी। इन प्रोजेक्ट्स के टेंडर्स अप्रैल 2026 से इश्यू होने वाले हैं एंड कंस्ट्रक्शन EPC और हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के थ्रू कंप्लीट किया जाएगा। विजन बिल्कुल क्लियर है, नागपुर को ईस्टर्न महाराष्ट्र का लॉजिस्टिक्स गेटवे बनाना। अब आगे बढ़ते हैं उन 4 हाईवेज पर जो विदर्भ का रोड मैप रिडिफाइन करने वाले हैं। सबसे पहला प्रोजेक्ट है नागपुर मुंबई समृद्धि महामार्ग का एक्सपेंशन। समृद्धि एक्सप्रेसवे ऑलरेडी ऑपरेशनल है, लेकिन अब इसके ईस्टर्न एक्सटेंशंस और कनेक्टिविटी लूप्स बनाए जा रहे हैं, जिससे नवेगांव मोड़, सूरजगढ़ और सराउंडिंग माइनिंग जोन्स डायरेक्टली एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएंगे। इससे रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश गुड्स दोनों का मूवमेंट काफी स्मूथ हो जाएगा। दूसरा प्रोजेक्ट है नागपुर गोंदिया और भंडारा गढ़चिरौली कॉरिडोर का रीडेवलपमेंट। इन रूट्स के लिए 2024 में टेंडर्स आए थे, लेकिन लैंड एक्विजिशन इनकम्प्लीट होने की वजह से काम रुक गया था। अब करंट अपडेट्स के मुताबिक लगभग 90% लैंड एक्विजिशन कंप्लीट हो चुका है, इसीलिए 2026 में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। ये कॉरिडोर मिनरल्स और फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज के लिए बैकबोन का काम करेगा। तीसरा प्रोजेक्ट नागपुर चंद्रपुर हाईवे का नया अलाइनमेंट है। पुराने रूट में डेंस फॉरेस्ट जोन्स की वजह से एनवायरमेंटल क्लियरेंस में डिले हो रहा था। अब एक नया अलाइनमेंट प्रिपेयर करके MOEFCC को भेजा गया है, जिससे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के साथ कनेक्टिविटी इंश्योर हो सके। जैसे ही अप्रूवल मिलता है, इस रूट पर भी वर्क स्टार्ट हो जाएगा। चौथा और सबसे स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट नवेगांव मोड़ सूरजगढ़ एक्सप्रेसवे है, जो लगभग 85 किलोमीटर लंबा होगा। इसका DPR ऑलमोस्ट फाइनल है, रूट मैपिंग कंप्लीट हो चुका है एंड लैंड रिकॉर्ड्स डिजिटाइज कर दिए गए हैं। ये एक्सप्रेसवे स्पेशली माइनिंग, लॉजिस्टिक्स एंड इंडस्ट्रियल ट्रांसपोर्ट के लिए डिजाइन किया जा रहा है। इन 4 हाईवेज के पीछे जो बिगेस्ट ड्राइविंग फोर्स है वो है नितिन गडकरी जी का 1.5 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान। इस प्लान के तहत 2026 से महाराष्ट्र में लार्ज स्केल हाईवे और एक्सप्रेसवे डेवलपमेंट होगा। इसमें नागपुर कटोल बाईपास, पुणे छत्रपति संभाजीनगर एक्सप्रेसवे और मल्टीपल ग्रीनफील्ड कॉरिडोर्स शामिल है। इस प्लान का मेन फोकस ट्रैवल टाइम रिडक्शन, सेफ्टी इंप्रूवमेंट एंड लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी बढ़ाना है।
ग्राउंड रियलिटी की अगर बात करें तो इन प्रोजेक्ट्स पर 2026 से ऑन ग्राउंड कंस्ट्रक्शन शुरू होने की उम्मीद है। लैंड एक्विजिशन का मेजर हिस्सा कंप्लीट हो चुका है एंड टेंडर डॉक्यूमेंटेशन फाइनल स्टेजेस में है। कंस्ट्रक्शन पीरियड 3 से 4 साल का एस्टिमेट किया गया है और गवर्नमेंट का टारगेट है कि 2030 तक ये चारों कॉरिडोर्स फुल्ली ऑपरेशनल हो जाए। भंडारा बाईपास जैसे एग्जाम्पल्स ऑलरेडी दिखा चुके हैं कि सही प्लानिंग से ट्रैवल टाइम ड्रास्टिक तरीके से रेड्यूस हो सकता है। इसी मॉडल को अब पूरे विदर्भ में रेप्लिकेट किया जा रहा है। नागपुर और विदर्भ में हो रहा ये हाईवे एक्सपेंशन सिर्फ रोड्स का प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि एक लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी है। आने वाले सालों में विदर्भ सिर्फ रिसोर्सेज हब नहीं, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट सेंटर के रूप में भी उभर कर सामने आएगा। अब आप मुझे बताएं, क्या ये 4 हाईवेज विदर्भ के डेवलपमेंट को सच में एक्सेलरेट कर पाएंगे? और आप महाराष्ट्र के किस डिस्ट्रिक्ट से ये वीडियो देख रहे हो? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। ऐसे ही फैक्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।